Happy or sad? Sad. Doing these things, baby. सोचिए, एक मुल्क जो आजादी के जज्बे और तरक्की के ख्वाबों के साथ बना था, उसके मर्द आज भी गुलामी के बोझ तले अफसुर्दा नजर आते हैं। अगर आज आप पाकिस्तान के किसी बाजार या सड़क पर निकले तो एक ही मंजर आपके सामने नुमाया होगा, और वो है पाकिस्तान के मर्दों के मुरझाए हुए उदास और अफसुर्दा चेहरे। ये उदासी सिर्फ उनके चेहरे पर नहीं है दोस्तों, बल्कि उनके दिल, दिमाग और अब तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गई है। और जब किसी मुल्क के मर्द उदास होते हैं तो सिर्फ वो खुद नहीं गिरते, साथ पूरा मुल्क, पूरी सोसाइटी ही एक नाउमीदी के बदतरीन दलदल में उतर जाता है। नाउमीदी का ये जहर क्राइम को बढ़ावा देता है, और शायद इसी वजह से 2023 के दौरान ही कराची में क्राइम रेट 15% तक बढ़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के मर्द उदास क्यों हैं? उनकी जिंदगी से खुशियां क्यों दूर हो गई हैं? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं खुशियों की, उन्हीं खुशियों की जो आज पाकिस्तान के मर्दों की जिंदगियों से शायद रूठ चुकी हैं। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। मर्द किसी भी सोसाइटी की एक बैकबोन तस्वुर किया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर किसी सोसाइटी की बैकबोन ही अफसुर्दगी और नाउमीदी के साथ झुकी होगी तो वो मुआशरा कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा? अब पाकिस्तान के इस शहरी जुनैद की ही मिसाल ले ले, जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री का मुलाजिम है। जुनैद के 3 बच्चे हैं और इसके बूढ़े वालिदैन भी इसके साथ ही रहते हैं। इन शॉर्ट ये कि जुनैद अकेला ही खुद समेत 7 लोगों का कफील है। इसकी आमदनी जान मारकर 45,000 माहाना बनती है, जिसके लिए इसे तकरीबन रोजाना 2 घंटे का ओवर टाइम करना पड़ता है। भाई थक हार कर जब जुनैद रात के 10 बजे अपने घर आता है तो उसके घर की लाइट नहीं होती। अगर लाइट आए तो जुनैद को शायद थोड़ी सी खुशी मिल जाए, मगर उनके इलाके में तो लाइट जाने की टाइमिंग है, लाइट आने की कोई टाइमिंग नहीं। कभी कभी जून जुलाई की सख्त गर्मियों में भी सारी रात लाइट नहीं होती। जैसे तैसे गर्मी और मच्छरों से जूझते हुए जुनैद को बिलाखिर आधी रात में नींद आती है, और जब सुबह काम पर जाना हो तो नहाने के लिए पानी नहीं आता। भाई क्या इन हालात में भी जुनैद बतौर एक पाकिस्तानी मर्द बहुत खुश होगा? जुनैद क्या किसी भी पाकिस्तानी मर्द की जिंदगी में अब कोई एंटरटेनमेंट बाकी नहीं रह गई? अरे एक कप चाय की प्याली की भी बात की जाए तो यहाँ गैस की लोड शेडिंग होती है। आखिर मर्द कैसे खुश होगा? पाकिस्तान में रहने वाला अब हर एक मर्द डरा सहमा सा मालूम होता है। अब इन मर्दों में चाहे हमारी क्रिकेट टीम हो, हमारे हुक्मरान हो, या तो PIA जैसे इदारों को ही देख ले, हर कोई आखिरकार हार मान चुका है। और सीधा अगर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को देखा जाए तो पाकिस्तानी मर्द या तो चाय के होटल पर खुशियां तलाश करते हैं या तो टिकटॉक की वीडियोस में। इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के मर्द ना सिर्फ उदास और अफसुर्दा हैं, बल्कि ये डीमोटिवेटेड, होपलेस और डर से भरे हुए हैं। भले ही इन सब चीजों के ये मर्द अकेले कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि जहां कुछ चीजों में सिस्टमैटिक पाकिस्तानी मर्दों को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाकर उनकी खुशियां छीन ली गई हैं, वहीं अब शायद पाकिस्तानी मर्द खुद भी इसी बोझ के आदी हो गए हैं, बिल्कुल एक गधे की तरह। एक ऐसा गधा जिसने ये मान लिया है कि अब बोझ उठाना और अफसुर्दा रहना ही उसकी जिंदगी है, और ऐसे ही वो एक दिन मर जाएगा। भाई क्या डिप्रेस्ड और अफसुर्दा रहने से भी किसी के मसाइल हल हुए हैं क्या? बल्कि स्ट्रेस लेने से तो मामलात और बिगड़ जाते हैं, जैसे कि आगा खान यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के 40% लोग स्ट्रेस में मुब्तला हैं, जिसमें से 70% मर्द हैं जो कि शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। यही नहीं दोस्तों, बल्कि स्ट्रेस की वजह से जो डायबिटीज और दिल की संगीन बीमारियां पैदा होती हैं, उनमें भी पाकिस्तान के मर्द सरे फहरिस्त हैं। ऐसे तो हम खुद ही की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये बात भी सच है कि पाकिस्तानी मर्दों के लिए एंटरटेनमेंट से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। एंटरटेनमेंट कल्चर तो जैसे हमारे मुल्क में है ही नहीं। अरे 103 के करीब तो पूरे मुल्क में सिनेमाज स्क्रीन्स हैं, और सिनेमा में भी कोई मर्द अपनी फैमिली को कैसे ले जाएगा? वो तो बेचारा अपनी आमदनी का 70% हिस्सा अपनी डेली नेसेसिटीज पर लगा देता है। और फिर ये स्ट्रेस निकलता कहाँ है? या तो पाकिस्तान के मर्द हाथ में हथियार उठाकर चोरी डकैती करते हैं, या स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ड्रग एडिक्शन का सहारा लेते हैं।
मगर ये भी ऐसे काम है दोस्तों जिनके लिए एक मर्द को थोड़ी जुर्रत दिखानी पड़ती है। भाई पाकिस्तान के मर्द तो अपने दर्द को छुपाते हुए खुदकुशी करने को ही आखिरी हल समझ लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में मर्दों का सुसाइड रेट अलार्मिंग है। तो कहाँ बज रहे हैं ये अलार्म? हमारे ऐवानों में बैठे हुक्मरानों के कानों पर या पाकिस्तान के गम और अफसुर्दगी में डूबे हुए मर्दों के दिलों पर? पाकिस्तान के किसी भी गमगीन आदमी के चेहरे को गौर से देखने पर जहां जिम्मेदारियों का बोझ साफ दिखाई देता है, वहीं एक डर भी है। एक ऐसा डर जिसको शायद पाकिस्तानी मर्दों ने अब तस्लीम कर लिया है। हमारे मर्द अब इस दर्द के साथ इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि ये अपनी जिंदगियों को अब खुद के लिए नहीं जी रहे, बल्कि तकरीबन पाकिस्तान के हर एक आदमी की ही जिंदगी दूसरों के नाम हो चुकी है। वो अपने बीवी बच्चों, वालदैन और बहन भाइयों का कफील बनकर भी खुश नहीं है और ना बनकर भी। दोनों ही हाल में पाकिस्तानी मर्द बस अफसुर्दा है। अभी मुश्किल आई नहीं कि नमाजों का रुख कर लिया। अरे भाई इबादत भी डर कर की जा रही है, ना कि खुशी से। बेटी पैदा हुई नहीं कि उसकी जहेज की फिक्र लग गई। भाई अब कोई इन मर्दों से पूछे कि क्या उन्हें ये भी पता है कि जब उनकी बेटी जवान होगी, शादी के काबिल होगी, तो वो जिंदा भी रहेंगे या नहीं? तो मुस्तकबिल की लंबी लंबी सोचों में अपने हाल को क्यों तबाह कर रहे हैं? दीन की बात करें तो मुस्कुराना एक सदका है और खुश रहना तो सुन्नत रसूल है, जबकि मायूसी कुफ्र है। दोस्तों अगर हम इस पूरे मुद्दे को ही निचोड़ दें तो इसमें हमें शुक्रगुजारी का इंग्रेडिएंट ना होने के बराबर दिखाई देता है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के मर्दों की खुशियों भरी हांडी को गम और डिप्रेशन की तेज आंच से जला देता है, बल्कि पाकिस्तानी मर्दों की पूरी ही जिंदगी को डर डर कर जीने तक ही महदूद कर देता है। तो क्यों ना शुक्रगुजारी की जाए उन चीजों की जो हमारे पास हैं, ना कि उन चीजों की जलन और हसद की जाए जो चीजें हम एक खुश आइन मेहनत करके आखिरकार हासिल कर सकते हैं। याद रखिए कि मर्द ही एक लीडर भी है और एक मेंटोर भी है, मगर वो मर्द जो खुश मिजाजी और शुक्रगुजारी की एक मिसाल है। वरना तो महंगी कार की चाहत रखने वाले इस मर्द की ख्वाहिश इस बात पर खत्म हो गई जब इसने एक दोनों पैरों से अपाहिज शख्स को देखा। वो मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखकर और मुस्कुराया और शुक्र किया कि उसकी दोनों टांगे सलामत हैं। जिम्मेदारियों के बोझ से डरना नहीं है, अफसुर्दा नहीं होना। इस बात का खुशी खुशी शुक्र करना है कि रब अजीम ने आपको एक मर्द बनाया, और ना कि सिर्फ एक मर्द बनाया बल्कि एक जिम्मेदार मर्द बनाया। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपको यकीनन शुक्रगुजारी से भरकर आपकी जिंदगी में भी खुशियां लाने का एक छोटा सा बाइस बनेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके एक ऐसी चीज बताएं जो आपकी जिंदगी में खुशी का बाइस बनती है। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।